इसकी उम्र 6 महीना है, बकरी का घर का पाला हुआ बच्चा है, सिर्फ 6 महीने का बच्चा है और कोई जानवर नहीं है। मैं कुर्बानी करूं तो किसकी करूं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, दूसरा कानून है। जा जा मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इजाजत है? मैंने हदीस सुनाई, आपको समझ में बात आई? इधर देखिए, मसला सुनिए, मसला सुनिए। आप दारुल उलूम में बैठे, मसला सुनिए। बड़ा जानवर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अरे बोलो, बड़ा जानवर, जल्दी बोलो। यानी बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं, बैल भैंस अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं तो कितने साल का होना चाहिए? जोर से बोलो, कम से कम 2 साल का। इधर देखिए, और ऊंट कम से कम 5 साल का, और बकरा बकरी का बच्चा कम से कम, जोर से बोलो, अरे बोलो, 1 साल का। बकरी का बच्चा कम से कम, बोलो जोर से बोलो, 1 साल का होना चाहिए। मगर दुम्बा का बच्चा और भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है मगर खा पीकर मोटा हो चुका है, देखने में साल भर का लगता है, तो दुम्बा के बच्चे की कुर्बानी जायज है और भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज है। वरना आम जानवरों के लिए जो शर्त है, बकरी में कम से कम 1 साल का, बड़े जानवर में कम से कम 2 साल का, ऊंट के लिए कम से कम 5 साल का। अगर आप 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेंगे, नहीं होगी। मौलाना इस्लामुद्दीन करेंगे, नहीं होगी। हम करेंगे, नहीं होगी। और कोई सहाबा करते तो कुर्बानी नहीं होती। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, नबी ने किसी और सहाबा के लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए उस 6 माह के बकरी के बच्चे को अपने पावर से जायज कर दिया। यह है नबी का पावर कि किसी और सहाबा को यह जायज नहीं किया, हमारे लिए जायज नहीं किया, लेकिन अबू बरदा के लिए नबी ने अपने पावर से 6 माह के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे जायज करार दें और जो चीज चाहे नाजायज करार दें। अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो इख्तियारे रसूल पर एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 508 अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़ या रसूल अल्लाह फजाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से आप लोग घबराए तो नहीं? अगर घबरा गए तो तकरीर कम कर दूं। घबरा गए? अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तकरीर सुनना
बोलो मुश्किल काम नहीं है, करना मुश्किल काम है। देख रहे हो इतने चैनल वाले मेरे सामने हैं, इन लोगों से हम लोग ज्यादा परेशान हैं। जहां जाते हैं ये लोग घेरे रहते हैं। मत पूछिए, इनसे कोई छुटकारा नहीं। अगर जबान फिसल गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, तो ये लोग उससे करोड़ों रुपए कमाएंगे, उसको ज्यादा फैलाएंगे। देखो रब्बानी साहब से मिस्टेक हो गया। तो ये चैनल हम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है, खतरा। अरे बोलिए। और इन लोगों को खतरा नहीं है, इसलिए आज का दौर बड़ा नाजुक आ गया है। सोच समझ के बोलना है, होश में बोलना है। मैंने आपको हदीस सुना दी, अब मतलब सुनिए। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। बोलिए शहजादा आला हजरत तशरीफ ला रहे। ये देखिए माशाअल्लाह, शहजादा आला हजरत तशरीफ ला। सारा मजमा खड़ा हो जाओ।